नमस्कार विद्यार्थियों। हिंदी साहित्य के PYQ की श्रृंखला को जारी रखते हुए प्रश्न संख्या 901 से अभ्यास करना शुरू करते हैं। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? विकल्प है ए पहला तार सप्तक, बी दूसरा तार सप्तक, सी तीसरा तार सप्तक या डी चौथा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरा सप्तक में संकलित हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 902, कौन सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं है? विकल्प है ए नाश और निर्माण, बी शीलापंख चमकीले, सी छाया मत छूना, डी बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी काव्य कृति गिरिजा कुमार माथुर की नहीं मानी जाएगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 903, धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है? विकल्प है ए राधा के नवीन रूप, बी सीता का दुख, सी मीरा, डी रसिक प्रिया। विकल्प ए राधा के नवीन रूप इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 904, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? विकल्प है ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी लक्ष्मीकांत वर्मा एवं डी कुंवर नारायण। यह उक्त कथन अज्ञे द्वारा कहे गए हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 905, कविता में कहने की आदत नहीं पर कहूँ हूँ वर्तमान समाज में मैं चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्तियाँ इनमें से किस कवि की हैं? ये उक्त पंक्तियाँ मुक्तिबोध द्वारा कही गई है। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 906, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का नहीं है? विकल्प है ए हरी घास पर क्षण भर, बी भूरी भूरी खाक धूल, सी इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, डी इत्यलम। बी भूरी भूरी खाक धूल अज्ञे जी की रचना नहीं मानी जाएगी। यह इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 907, इनमें से कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है ए मछली घर, बी धूप के दान, सी उत्सवा, डी हास्य का गवाह। डी हास्य का गवाह कुंवर नारायण का काव्य संग्रह माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 908, इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? विकल्प है ए अंधायुग, बी कनुप्रिया, सी ठंडा लोहा, डी हरी घास पर क्षण भर। डी हरी घास पर क्षण भर धर्मवीर भारती की रचना नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 909, सन 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवियत्री शामिल थी? विकल्प ए अमृता भारती, बी कीर्ति चौधरी, सी शकुंतला माथुर या डी सुमन राजे। विकल्प सी शकुंतला माथुर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 910, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? उनकी कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम विकल्प ए में दिया गया है, जो इस प्रकार है। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। ये सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 911, घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्यधारा की प्रवृत्ति है? विकल्प ए छायावाद, बी प्रगतिवाद, सी प्रयोगवाद या डी इनमें से कोई नहीं। सी यह प्रयोगवाद काव्यधारा की प्रवृत्ति है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 912,
सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कृतियां और सूची 2 में उनके कवि दिए गए हैं, जिनका सही कूट विकल्प डी रहेगा, जो इस प्रकार है। इत्तेलम कृति नरेश मेहता द्वारा रचित है। ठंडा लोहा कृति अज्ञे द्वारा रचित है। गीत फरोश कृति इत्तेलम कृति अज्ञे द्वारा रचित है। ठंडा लोहा कृति धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। गीत फरोश कृति भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। और संशय की एक रात यह कृति नरेश मेहता द्वारा रचित है। यही इसका सही सम्मेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 913, प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संग्रहित हैं? विकल्प ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक या डी चौथा सप्तक। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं तार सप्तक में संकलित हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 914, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है? उपयुक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं ए रघुवीर सहाय, बी नागार्जुन, सी केदारनाथ सिंह या डी दिनकर। उक्त पंक्तियों के रचनाकार रघुवीर सहाय को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 915, सूची 1 के समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कविता और सूची 2 में उनके कवि दिए गए हैं, जिनका सही विकल्प बी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। अरि ओ करुणा प्रभा में यह कविता अज्ञे द्वारा रचित है। धूप के धान कविता गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित है। खुशबू के शिलालेख कविता भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित है। चांद का मुंह टेढ़ा है यह रचना मुक्तिबोध द्वारा रचित है। यही इस प्रश्न का सही सम्मेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 916, रूपाम्बरा किसकी रचना है? ए अज्ञे, बी मुक्तिबोध, सी नेमिचंद्र जैन, डी भारत भूषण अग्रवाल। रूपाम्बरा अज्ञे जी की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 917, निम्नलिखित में से कौन गिरिजा कुमार माथुर की कृति नहीं है? विकल्प है ए नाश और निर्माण, बी धूप के धान, सी पृथ्वी कल्प, डी चांद का मुंह टेढ़ा है। डी चांद का मुंह टेढ़ा है कृति गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित नहीं है। प्रश्न संख्या 918, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? ए महाप्रस्थान, बी संपूर्ण रचना कर्म, सी वन पाखी सुनो, डी संशय की एक रात। नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनकी संपूर्ण रचना कर्म नामक कृति पर प्राप्त हुआ। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 919, निम्नांकित में से कौन सा काव्य संग्रह अज्ञे का नहीं है? ए हरी घास पर क्षण भर, बी अरि ओ करुणा प्रभा में, सी सीढ़ियों पर धूप, डी आंगन के पार द्वार। सी सीढ़ियों पर धूप अज्ञे जी की काव्य संग्रह नहीं माना जाएगा। यही विकल्प इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 920, नकेनवाद नामक साहित्यिक आंदोलन के अग्रणी है। इनके अग्रणी विकल्प बी में दिए गए हैं, जो इस प्रकार है। नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। प्रश्न संख्या 921, तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित नहीं है? ए भारत भूषण अग्रवाल, बी मुक्तिबोध, सी नेमिचंद्र जैन या डी रघुवीर सहाय। विकल्प डी रघुवीर सहाय इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 922,
निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? विकल्प है ए पेशोला की प्रतिध्वनि, बी अंधेरे में श्री राम की शक्ति पूजा, या डी असाध्य वीणा। विकल्प बी अंधेरे में लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। प्रश्न संख्या 923, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? विकल्प ए महाप्रस्थान, बी उर्वशी, सी कनुप्रिया, या डी अमन का राग। विकल्प डी अमन का राग इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 924, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? विकल्प है ए मेरे सहचर मित्र, बी अंधेरे में, सी इस चौड़े ऊंचे टीले पर, या डी मुझे पुकारती हुई पुकार। विकल्प बी अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की इस कविता में नहीं है। प्रश्न संख्या 925, टॉलस्टॉय और साइकिल किसकी काव्य कृति है? विकल्प है ए लीलाधर जगूड़ी, बी अरुण कमल, सी ज्ञानेन्द्रपति, डी केदारनाथ सिंह। टॉलस्टॉय और साइकिल केदारनाथ सिंह की काव्य कृति है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 926, आत्मजयी के लेखक हैं? आत्मजयी के लेखक कुंवर नारायण हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 927, इनमें से कौन नकेनवादी रचनाकार नहीं है? ए नलिन विलोचन शर्मा, बी केसरी कुमार, सी केदारनाथ सिंह, या डी नरेश। सी केदारनाथ सिंह नकेनवादी रचनाकार नहीं है। प्रश्न संख्या 928, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? ए तार सप्तक, बी प्रतीक, सी नए पत्ते, या डी नई कविता। ए तार सप्तक प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 929, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? ए काठ की घंटियां, बी कुआनो नदी, सी आत्महत्या के विरुद्ध, या डी लिपटा रजाई में। सी आत्महत्या के विरुद्ध रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है। प्रश्न संख्या 930, साखी किसका संकलन है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी कीर्ति चौधरी, सी हरि नारायण व्यास, या डी विजयदेव नारायण शाही। डी विजयदेव नारायण शाही इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 931, आत्मजयी किसकी रचना है? ए कुंवर नारायण, बी दुष्यंत कुमार, सी धर्मवीर भारती, डी श्री नरेश मेहता। आत्मजयी रचना कुंवर नारायण की है। यह प्रश्न दोहराया गया है। प्रश्न संख्या 932, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पंक्ति है? ए निराला, बी रघुवीर सहाय, सी नागार्जुन, डी मुक्तिबोध। उक्त पंक्तियां मुक्तिबोध की हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 933, निम्नलिखित काव्य संग्रह का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। कालक्रमानुसार सही अनुक्रम विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है: भगनदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा है और साखी। यह सही अनुक्रम माना जाएगा। प्रश्न संख्या 934, इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? ए पथिक, बी वाजश्रवा के बहाने, सी मगध, डी पहाड़ पर लालटेन। बी वाजश्रवा के बहाने कुंवर नारायण की रचना मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 935, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? ए पीली छतरी वाली लड़की, बी पीली रात, सी पीली आंधी, या डी एक पीली शाम। डी एक पीली शाम रचना शमशेर बहादुर सिंह की मानी जाएगी।
प्रश्न संख्या 936। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? ए कुछ कविताएं, बी कुछ और कविताएं, सी आज अभी आंखों से, डी काल तुमसे होड़ है मेरी, सी आज अभी आंखों से। इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 937। कहाँ जाऊं हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियां हैं। कविता की ये पंक्तियां कुंवर नारायण की किस रचना से हैं? विकल्प हैं ए चक्रव्यूह, बी अपने सामने, सी आत्मजयी और डी परिवेश हम तुम। विकल्प सी आत्मजयी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 938। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां अज्ञे की किस कविता से हैं? उक्त पंक्तियां अज्ञे जी की हवाई अड्डे पर विदा कविता से हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 939। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार हैं? ए धर्मवीर भारती, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी गिरिजा कुमार माथुर या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठंडा लोहा कविता संग्रह के रचनाकार धर्मवीर भारती को माना जाएगा। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 940। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में काव्य कृतियां और सूची 2 में कवि दिए गए हैं जिनका सही सम्मेलन विकल्प डी में है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। आत्मजयी यह कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित है। खूंटियों पर टंगे लोग यह कविता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। मगध रचना श्रीकांत वर्मा द्वारा रचित है और पहाड़ पर लालटेन यह कविता मंगलेश डबराल द्वारा रचित है। यही इसका सही सम्मेलन माना जाएगा। प्रश्न संख्या 941। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था? ए नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, बी भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, सी नई राहों का अन्वेषण या डी काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। विकल्प सी नई राहों का अन्वेषण इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 942। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध या डी प्रभाकर माचवे। ए शमशेर बहादुर सिंह को तार सप्तक का कवि नहीं माना जाएगा। प्रश्न संख्या 943। अज्ञे कौन से वाद के कवि हैं? ए प्रगतिवाद, बी प्रयोगवाद, सी छायावाद, डी इनमें से कोई नहीं। अज्ञे जी प्रयोगवाद के कवि हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 944। अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? ए खंड काव्य, बी प्रबंध काव्य, सी महाकाव्य या डी प्रलंब काव्य या लंबी कविता। अज्ञे की असाध्य वीणा एक प्रलंब काव्य या लंबी कविता काव्य कृति है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 945। अज्ञे का पूरा नाम है? ए रामकृष्णदास, राय कृष्णदास, बी कन्हैया लाल, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, डी हरिशंकर परसाई। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 946। निम्नलिखित में से कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था? विकल्प है ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी शकुंत माथुर, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी मुक्तिबोध। विकल्प डी मुक्तिबोध दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं थे। प्रश्न संख्या 947। अज्ञे की रचना है? ए कुरुक्षेत्र, बी हरिघास पर क्षण भर, सी हुंकार, डी पवन दूत। विकल्प बी हरिघास पर क्षण भर अज्ञे की रचना है। विकल्प बी ही इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 948।
कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि हैं। ए त्रिलोचन, बी भारत भूषण अग्रवाल, सी अज्ञे और डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कुआनो नदी कविता संग्रह के कवि डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को माना जाएगा। प्रश्न संख्या 949, निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? विकल्प हैं ए प्रभाकर माचवे, बी नेमीचंद्र जैन, सी भारत भूषण अग्रवाल और डी रामधारी सिंह दिनकर। डी रामधारी सिंह दिनकर तार सप्तक में शामिल नहीं थे। प्रश्न संख्या 950, अंधेरे में नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार हैं। ए नागार्जुन, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी गजानन माधव मुक्तिबोध। विकल्प डी गजानन माधव मुक्तिबोध इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। प्रश्न संख्या 951, विजय देव नारायण शाही का काव्य संग्रह है। ए अनागत की आंखें, बी मछली घर, सी धरती और स्वर्ग, डी सूर्य का स्वागत। विकल्प बी मछली घर इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 952, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 953, आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी धर्मवीर भारती, सी रघुवीर सहाय या डी मुक्तिबोध। विकल्प सी रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध कविता के कवि हैं। प्रश्न संख्या 954, भूल गलती कविता के कवि हैं। ए नागार्जुन, बी केदारनाथ अग्रवाल, सी त्रिलोचन, डी मुक्तिबोध। डी मुक्तिबोध इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 955, कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के लेखक धर्मवीर भारती जी को माना जाएगा। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 956, किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है? ए अज्ञे, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध या डी दिनकर। सी मुक्तिबोध की कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। प्रश्न संख्या 957, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? विकल्प है ए भारती प्रसाद मिश्र, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी मुक्तिबोध या डी धर्मवीर भारती। पृथ्वी कल्प गिरिजा कुमार माथुर की रचनाएं हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 958, अमन के राग के लेखक हैं। विकल्प है ए भवानी प्रताप मिश्र, सी बी मुक्तिबोध, सी शमशेर बहादुर सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। अमन के राग के लेखक शमशेर बहादुर सिंह को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 959, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? मुक्तिबोध द्वारा किया गया यह कथन किस विशेष मनस्थिति का घोतक है? विकल्प है ए असहायता, बी भूखों के दुराव से उत्पन्न असह्य स्थिति, सी कमी पूरा न करने की लाचारी या डी राक्षसी वृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। विकल्प बी भूखों के दुरान से उत्पन्न असहाय स्थिति इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 960, प्रगतिवादी कवियों में अपनी विचारधारा के कट्टरता पूर्वक जुड़े रहने वाले कवि हैं। विकल्प है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी मुक्तिबोध, सी भगवती चरण वर्मा, डी रामधारी सिंह दिनकर। बी गजानन माधव मुक्तिबोध इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 961, नई नई काव्यधाराओं के अनेकानेक कवियों को प्रकाशित करके भी उनकी सर्वाधिक आलोचना के पात्र बन जाने वाले कवि हैं। विकल्प है ए नेमीचंद्र जैन, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी धर्मवीर भारती या डी अज्ञे। विकल्प डी
आगे इस प्रश्न का सही विकल्प माना जाएगा। प्रश्न संख्या 962। निम्नलिखित में से 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? विकल्प है ए धर्मवीर भारती, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। 7 गीत वर्ष कृति धर्मवीर भारती की मानी जाएगी। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 963। निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? विकल्प ए नरेश मेहता, बी प्रभाकर माचवे, सी नेमी चंद्र जैन या डी रामविलास शर्मा। विकल्प ए नरेश मेहता तार सप्तक का कवि नहीं माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 964। निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है? ए ठेले पर हिमालय, बी आत्मजयी, सी 7 गीत वर्ष या डी अंधा युग। विकल्प बी आत्मजयी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 965। सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर या डी गिरिजा कुमार माथुर। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 966। निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? ए नागार्जुन, बी अज्ञे, सी मुक्तिबोध या डी भारत भूषण अग्रवाल। ए नागार्जुन का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। प्रश्न संख्या 967। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं? ए धर्मवीर भारती, बी प्रभाकर माचवे, सी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या डी भारत भूषण अग्रवाल। आंगन के पार द्वार के रचनाकार अज्ञे जी को माना जाएगा। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 968। कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक या डी चौथा सप्तक। कुंवर नारायण तीसरा सप्तक के कवि हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 969। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपर्युक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किस कवि की हैं? उपर्युक्त पंक्तियां अज्ञे जी की मानी जाएंगी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 970। निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है? विकल्प है ए संशय की एक रात, बी आत्मजयी, सी अंधा युग और डी मुक्ति प्रसंग। विकल्प बी आत्मजयी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 971। निम्नलिखित में से किसका संबंध अज्ञे से है? विकल्प है ए आत्मचेतस, बी विचार कविता, सी बावरा अहेरी, डी जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। नीचे कोड दिए गए हैं जिनमें विकल्प डी क्रमशः ए, सी और डी कथन को सत्य बताता है। प्रश्न संख्या 972। असाध्य वीणा किसकी रचना है? असाध्य वीणा अज्ञे जी की रचना है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 973। ब्रह्म राक्षस किसकी कविता है? ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की कविता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 974। किस साहित्यकार का संबंध मध्य प्रदेश से है? ए धूमिल, बी हरिवंश राय बच्चन, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी मोहन राकेश। सी भवानी प्रसाद मिश्र का संबंध मध्य प्रदेश से माना जाएगा। प्रश्न संख्या 975। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किसकी पंक्तियाँ हैं?
विकल्प है ए अज्ञे, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी भवानी प्रसाद मिश्र या डी शमशेर बहादुर सिंह। उक्त पंक्तियां भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। विकल्प सी इसका सही उत्तर रहेगा। पीवाईक्यू की श्रृंखला के अभ्यास में नई कविता, साठोत्तरी काव्य एवं गद्य काव्य से प्रश्नों का अभ्यास इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 976, नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? विकल्प है ए रामविलास शर्मा, बी रांगे राघव, सी प्रयाग नारायण त्रिपाठी या डी अज्ञे। विकल्प डी अज्ञे जी ने नई कविता नाम का प्रचार किया। प्रश्न संख्या 977, एक दिन बोलेंगे पेड़ कविता संग्रह के रचनाकार हैं ए राजेश जोशी, बी सौमित्र मोहन, सी शेखर जोशी या डी अरुण कमल। विकल्प ए राजेश जोशी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 978, नई कविता के विषय में असत्य कथन है ए इससे नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है, बी इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, सी नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, डी यह कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो असत्य कथन है। प्रश्न संख्या 979, नवगीत विधा के से संबंधित काव्यकृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार हैं। विकल्प ए वीरेंद्र मिश्र, बी कुंवर बेचैन, सी रविंद्र भ्रमर या डी शंभुनाथ सिंह। विकल्प डी शंभुनाथ सिंह इस कृति के रचनाकार माने जाएंगे। प्रश्न संख्या 980, लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें जो हमारी यात्रा से बने इन पंक्तियों के सृजेता हैं। विकल्प ए भारत भूषण अग्रवाल, बी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सी चंद्रकांत देवताले या डी भवानी प्रसाद मिश्र। उक्त पंक्तियों के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को माना जाएगा। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 981, सहमति, हाँ यह समकालीन शब्द नहीं है, इसे बालिगों के बीच चालू मत करो। ये पंक्तियां किस कविता से हैं? विकल्प है ए अकाल दर्शन, बी नक्सलबाड़ी, सी रोटी और संसद, डी मोचीराम। उक्त पंक्तियां नक्सलबाड़ी से ली गई हैं। विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 982, समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? ए वीरेंद्र कुमार जैन ने, बी जगदीश चतुर्वेदी ने, सी शलभ श्री राम सिंह ने या डी विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने। डी विश्वंभरनाथ उपाध्याय ने समकालीन कविता आंदोलन का सूत्रपात किया। प्रश्न संख्या 983, निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? ए दिनकर, बी प्रसाद, सी अज्ञे या डी निराला। सी अज्ञे को नई कविता के प्रमुख कवि माना जाएगा। प्रश्न संख्या 984, किले में औरत किस कवि की कविता है? किले में औरत कृति रघुवीर सहाय द्वारा रची गई है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 985, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता के प्रतिनिधि कवियों में सम्मिलित नहीं है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी विजयदेव नारायण शाही और डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। विकल्प सी विजयदेव नारायण शाही इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 986, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है? ए बच्चन, बी धूमिल, सी निराला, डी पंत। मोचीराम कविता के रचयिता बी धूमिल को माना जाएगा।
प्रश्न संख्या 987, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। ए 1955 ईस्वी में, बी 1953 ईस्वी में, सी 1954 ईस्वी में या डी 1951 ईस्वी में। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन सी 1954 ईस्वी में माना जाएगा। प्रश्न संख्या 988, नई कविता की अवधारणा से संबंधित कविता के नए प्रतिमान पुस्तक के रचनाकार हैं। ए नामवर सिंह, बी रघुवीर सहाय, सी धर्मवीर भारती और डी लक्ष्मीकांत वर्मा। विकल्प ए नामवर सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 989, लीलाधर जगूड़ी को उनके किस काव्य कविता संग्रह के लिए वर्ष 2018 का व्यास सम्मान दिया गया। विकल्प है ए घबराए हुए शब्द, बी ईश्वर की अध्यक्षता में, सी अनुभव के आकाश में चांद या डी जितने लोग उतने प्रेम। विकल्प डी जितने लोग उतने प्रेम कविता संग्रह के लिए व्यास सम्मान दिया गया। प्रश्न संख्या 990, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मंगलेश डबराल की है। विकल्प है ए समर्पण, बी इस यात्रा में, सी पहाड़ पर लालटेन या डी पल्लव। सी पहाड़ पर लालटेन रचना मंगलेश डबराल की मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 991, नरेश मेहता कृत संशय की एक रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है। ए राम, बी सीता, सी रावण, डी विभीषण। विकल्प ए राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है। प्रश्न संख्या 992, निम्न में से मंगलेश डबराल की रचना है। विकल्प है ए आवाज भी एक जगह है, बी भूखंड तप रहा है, सी बोधि वृक्ष या डी जलते हुए वन का बसंत। ए आवाज भी एक जगह है मंगलेश डबराल की रचना मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 993, खबर का मोह विज्ञापन से ढका है के रचनाकार हैं। विकल्प ए वीरेंद्र डंगवाल, बी मंगलेश डबराल, सी लीलाधर जगूड़ी या डी गंगा प्रसाद विमल। खबर का मोह विज्ञापन से ढका है रचना के रचनाकार लीलाधर जगूड़ी हैं। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 994, निम्नलिखित को सुसंगत कीजिए। इसके उत्तर का सही विकल्प डी है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। ऋतुराज ये कविता एक मरण धर्मा और अन्य के रचनाकार हैं। रामदेव आचार्य ये रेगिस्तान से महासागर तक के रचनाकार माने जाएंगे। हरीश भदनी ये यह समय मामूली नहीं के रचनाकार माने जाएंगे। नंद चतुर्वेदी रोटी नाम सत है के रचनाकार माने जाएंगे। यही इसका सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 995, कविता एवं कवि को सुमेलित कीजिए। इनका सही सुमेलन विकल्प ए में है, जो इस प्रकार है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस यात्रा में के रचनाकार लीलाधर जगूड़ी को माना जाएगा। अपनी केवल धार रचना के रचनाकार अरुण कमल को माना जाएगा। दुनिया रोज बनती है के रचनाकार आलोक धनवा को माना जाएगा। हवाएं चुप नहीं रहती रचना के रचनाकार वेणुगोपाल को माना जाएगा। यह इस प्रश्न का सही सुमेलन रहेगा। प्रश्न संख्या 996, कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है। ए एक पतंग अनंत में, बी समय देवता, सी शहर अब भी संभावना है, डी कहीं नहीं वहीं।
विकल्प बी समय देवता इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 997, निम्नलिखित में नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है। विकल्प ए जीवन के प्रति आस्था, बी अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, सी जीवन मूल्यों का पुनः परीक्षण, डी व्यक्ति चित्रण वर्गीय चेतना के दायरे में। विकल्प डी नई कविता की प्रवृत्ति नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 998, निम्नलिखित में से नई रचना की प्रवृत्ति नहीं है। ए क्षणवाद के प्रति नकारात्मकता, बी जीवन मूल्यों के प्रति स्वीकारात्मक दृष्टि, या सी जीवन के प्रति आस्था, या डी जीवन को पूर्ण स्वीकार करके उसे भोगने की लालसा। विकल्प ए क्षण भर के प्रति नकारात्मकता नई कविता की प्रवृत्ति नहीं मानी जाएगी। प्रश्न संख्या 999, धूमिल की रचनाएं हैं। ए संसद से सड़क तक व कल सुनना मुझे, यह इस प्रश्न का सही विकल्प रहेगा। प्रश्न संख्या 1000, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। लघु मानव की धारणा यह एक नई कविता की विशेषता है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। विद्यार्थियों, आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।